स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल सोने चांदी से चमकते थे और उनके पास दिव्य हाथी ऐरावत था। धीरे धीरे इस वैभव ने इंद्र के मन में अहंकार भर दिया। उन्हें लगने लगा कि उनसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन महान तपस्वी दुर्वासा आरषि स्वर्ग पहुंचे। उनके हाथ में एक दिव्य पुष्पमाला थी जिसे उन्होंने भगवान की कृपा से प्राप्त किया था। उन्होंने वह माला इंद्र को भेंट की और कहा, यह माला तुम्हें सदैव समृद्धि और सौभाग्य देगी, इसका सम्मान करना। लेकिन इंद्र अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने उस माला को गंभीरता से नहीं लिया और उसे ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत को उस माला की महत्ता समझ नहीं आई और उसने उसे नीचे गिराकर पैरों से कुचल दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सारी शक्ति और वैभव नष्ट हो जाएगा। श्राप का असर तुरंत दिखने लगा। देवताओं की शक्तियां कम होने लगीं, स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई और असुरों ने हमला कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र और अन्य देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। आखिरकार इंद्र ने अपनी गलती समझी और सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपया हमें इस संकट से बाहर निकालिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अहंकार मनुष्य और देवता दोनों के पतन का कारण है, लेकिन यदि तुम अपनी गलती समझ गए हो तो समाधान भी है। उन्होंने देवताओं और असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। इंद्र ने विनम्रता के साथ उस योजना को स्वीकार किया। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, जिसे पाकर देवताओं की शक्ति वापस लौट आई। इंद्र ने अपना खोया हुआ स्वर्ग फिर से प्राप्त किया, लेकिन इस बार उनके अंदर अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता थी।